हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। तो फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल। जब हम चीज़ों को टालते हैं कि कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, उससे क्या होता है कि जो आसान चीज़ें होती हैं वो कठिन बन जाती हैं और जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कठिन बन जाती हैं। तो इसलिए टाल मटोल ना करें। जो भी काम आपने सोचा है अगर आज करना है तो उसे आज ही कंप्लीट करें, बिकॉज जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं और हम इतनी ज़्यादा परेशानी में भी उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ज़रूर अपने काम को आज ही कंप्लीट करें, कल पे ऐसे किसी काम को टाले ना। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो ये आपका दिन कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। तो देखिए, सूचनाओं के आदान प्रदान को और भी ज़्यादा फैसिलिटेट बनाना, सुविधाजनक बनाना, साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना, जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सचेंज करना, उनको सुनिश्चित करना कि उनका आदान प्रदान सही से हो सके, यही इसका मेन उद्देश्य है। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 7 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर किया गया था कि 27 दिसंबर को ये जो दिन है वो जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 7 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर किया गया था इस दिन के बारे में। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ न्यू कंसल्टेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो बात करते हैं कौन सी कंट्री है। तो कंट्री है फ्रेंड्स मालदीव्स एंड लिथुआनिया। इन दोनों कंट्रीज़ में जो है नई जो कंसल्टेट्स यानी जो नए वाणिज्य दूतावास हैं इसे खोलने को मंजूरी दे दी है अभी हमारे यूनियन कैबिनेट ने। देखिए, इस डिसीज़न से क्या होगा कि न्यू इंडियन मिशन जो कि लिथुआनिया में एक तरीके से शुरू किया जाएगा, तो जो सबका साथ सबका विकास इस चीज़ को लेके जो डेवलपमेंट है ना, या इसमें हम एक अग्रणी कदम जो है वो यहाँ पर उठा सकेंगे। तो इसे सोच के साथ में जो है ये नए दूतावास यहाँ पर ओपन किए जाएंगे। बात करें फ्रेंड्स हम थोड़ी सी मालदीव की, तो आप लोकेशन अगर मैप में देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है बिल्कुल इंडियन ओशन नीचे, यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड है। कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। लिथुआनिया की बात करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा यूरोप कॉन्टिनेंट में लिथुआनिया की लोकेशन। कैपिटल है इसकी विल्नियस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है गितानस नौसेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइन एन एमयू विद इटली बेस्ड मेयर टेक्नीमोन प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन। सो किस कंपनी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए इटली में स्थित मेयर टेक्नीमोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता किया है किसने? एनटीपीसी लिमिटेड ने जो है ये एमयू साइन किया है। ये जो स्टेप है ना, ये भारत में देखिए एनटीपीसी में संयुक्त रूप से व्यवहारिक पैमाने पर जो ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए ही इस कदम को उठाया गया है। तो ये एमयू दोनों के बीच में साइन हुआ है। बात करते हैं फ्रेंड्स एनटीपीसी लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई 1975 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। रिसेंटली देखिए एनटीपीसी ने अभी एक एमयू साइन किया था जी पावर इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये एमयू भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जीई गैस पावर के साथ भी एमयू साइन किया गया था फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टर्बाइंस। तो ये दोनों एमयू एनटीपीसी में के साथ में ही साइन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
who has inaugurated the project development of Shri Salam Temple at Shri Salam Temples Complex, आंध्र प्रदेश। श्री शैलम जो मंदिर परिषद है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये जो मंदिर है इसका विकास परियोजना का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। ये जो परियोजना है इसे प्रसाद के अंडर में ही सैंक्शन किया गया। प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की शुरू की गई थी और इसी के तहत जो है वो इस प्रोजेक्ट कौन सा है? श्री शैलम मंदिर जो है इसके डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जो कि द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसके अलावा गुजरात में 1330 करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे इनको भी इनॉग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉर्थ ईस्ट में 2 ट्रेन सर्विसेज को फ्लैग्ड ऑफ किया एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसको एड्रेस किया यानी संबोधित किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है, दी यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ 2 प्लेसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो ये कौन से स्टेट में है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से बात हो रही है तो कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर प्रिजन है ये सेकंड जेल है जिसे 5 स्टार का दर्जा दिया फसाई के द्वारा। मीन्स इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है जो ऑर्गेनाइजेशन है फसाई उनके द्वारा। इसके अलावा यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट जो स्कीम है इसे शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश जो है वो 2023 में जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे इसे होस्ट करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी में जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिक्लेयर किए थे 4 जो बॉर्डर विलेज हैं ऐसा रेवेन्यू विलेजेस उनको घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेट है महाराष्ट्र। चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से भी रिवाइज़ करा देती हूँ। तो महाराष्ट्र बना था पहला स्टेट जिसने अलग से जो दिव्यांग डिपार्टमेंट है इसको सेटअप किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की सरकार ने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी जो पेंशन है उसको डबल करने का डिसीज़न लिया। महाराष्ट्र की सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किया। एक लोन स्कीम इन्होंने शुरू करी गई थी जिसका नाम रखा गया था जीवला। महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन ने इस स्कीम को शुरू किया था। यहाँ पे चलो मोबाइल एप्लीकेशन शुरू हुए और बसेस में ट्रैवल करने के लिए स्मार्ट कार्ड भी शुरू किए गए महाराष्ट्र भी सरकार ने। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से। अब क्वेश्चन की बात करें तो 2 स्थानों के देखिए नाम चेंज करने को मंजूरी मिली है। तो 2 प्लेसेस के नाम कौन कौन से हैं? एक है मुंदेरा बाज़ार ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसको चोरी चोरा इसका नाम रखा जाएगा। सेकंड है तेलिया अफगान विलेज जो कि देवरा डिस्ट्रिक्ट में है, इसको चेंज किया जाएगा तेलिया शुक्ला से। तो ये 2 जो है वो नाम यहाँ पर चेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द स्टेट मेडिकल कॉलेज। किस राज्य सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इस प्रणाली का उद्घाटन किया है। अच्छा, किसके द्वारा किया गया ये भी अगर पूछें तो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक और जो मेडिकल एजुकेशन के स्टेट मिनिस्टर हैं मयंकेश्वर शरण सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ये सॉफ्टवेयर के साथ में जो पेशेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन, एडमिशन या डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, फूड, मेडिसिन, इन सभी चीज़ों को ऑनलाइन जो है वो कर सकेंगे। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ $150 million लोन टू प्रोवाइड एक्सेस टू रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए, ये जो ऋण दिया गया है ये किस राज्य में जो शहरी गरीब हैं उनके लचीलेपन, उनके आवास तक उनके पहुंच प्रदान करने के लिए ये जो लोन है इस पे हस्ताक्षर किए हैं। तो ये लोन कौन से स्टेट के लिए है? आंसर इज तमिलनाडु। अच्छा फ्रेंड, तमिलनाडु से अगर हम बात करें तो हाल ही में देखिए तमिलनाडु में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया। इसके अलावा यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई जिसका नाम है शेवास सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी जो स्कीम है यहाँ पे शुरू की गई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क को। तो ये अभी हाल फिलहाल की ही देखिए न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो लोन तमिलनाडु को दिया गया है ना, इससे तमिलनाडु शहर में जो अर्बन पुअर हैं उन तक सस्टेनेबल हाउसिंग और जो रेजिलेंट एक्सेस है यानी जो उनके आवास तक पहुंच है ये प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और गवर्नर हैं यहाँ पे RN रवि। लोन्स की बात ही हो रही है। देखिए, IFC ने अभी 400 मिलियन लोन दिया टू SDFC टू प्रमोट ग्रीन हाउसिंग के लिए। ADB ने अभी महाराष्ट्र को भी लोन दिया था 350 मिलियन USD का रोड कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश को भी लोन दिया था $96 मिलियन का फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे आपको देखिए लोन का अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लोन किसके द्वारा दिया गया और किस स्टेट को दिया गया, ये आप लोगों से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एडवाइज़र टू गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज हसमुख आधिया जी को अपॉइंट किया गया है। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, भूप से आप धूप बना सकते हैं कि धूप को देख के ना हमारे मुख पर एक हंसी आ जाती है। मीन्स जब सर्दियाँ होती हैं देखिए तो धूप अच्छी लगती है ना, तो हमें हमारे मुख पे खुद से स्माइल आ जाती है, तो हंसमुख हो जाएगा इसका आंसर। अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही तो देखिए रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहौती, विनय कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस किया इन्होंने। एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO बने हैं आलोक सिंह। इसके अलावा न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन बने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन बनी है दिनेश कुमार शुक्ला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली ब्लैक प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडीन गे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज संतोष कुमार यादव। तो देखिए हाईवेज अगर अच्छे बनेंगे हमारे देश में तो हमें संतोष होगा, क्योंकि लोग देखिए ट्रैवल करते हैं, अब हर कोई उड़ के थोड़ी ना ट्रैवल करता है, बाई रोड ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए हाईवेज यानी रोड्स अच्छी होनी चाहिए ताकि जनता के अंदर संतोष हो सके। तो संतोष कुमार यादव ये 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं यूपी कैडर से। गवर्नमेंट ने देखिए ऑल्सो गंजी कमला वी राव को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो ये भी आप लोग साथ ही में ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड अटल सम्मान अवार्ड। किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नाम है इनका प्रभु चंद्र मिश्रा। इन्हें अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो फॉर हिज एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में जो उनकी एक उत्कृष्टता है उसी के लिए उन्हें अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच IIT हैज़ वॉन द वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स एट द वार्टन कैंपस, जो कि है फिलाडेल्फिया USA में। तो USA में वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड ये किस IIT ने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स IIT मद्रास ने। इंस्टीट्यूट को जो अवार्ड दिया गया, संस्थान को सम्मानित किया गया है और इसके BS इन डेटा साइंस
जो एप्लीकेशन है उसी में इनको बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जो वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स हैं इन्हें कंसीडर किया जाता है ऑस्कर्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें ऑस्कर का दर्जा जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अ बुक जिसका टाइटल है फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर हैं सी रंगराजन जो है इस बुक के ऑथर हैं। अब इसी के साथ रिवीजन भी देखिए बहुत ज़रूरी है, तो कुछ और रिसेंट बुक्स को रिवाइज करते हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने ये बुक लिखी है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये लिखी है फ्रेंड्स रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये लिखी है दीपम चैटर्जी। फियरलेस जो गवर्नेंस बुक है ये लिखी है किरण वेदी जी ने। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन के लिए पहला क्वेश्चन है, देखिए जॉर्ज कोहेन, इनका हाल ही में 83 एज की आयु में निधन हुआ। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द बेस्ट कुजीन? तो इंडिया की जो इसमें रैंक रही है, इंडिया रहा है इसमें 5वें प्लेस पे। अगर हम इसमें फर्स्ट पे बात करेंगे तो इटली जो है वो इसमें पहली पोजीशन पे रहा। द यूके बेस्ड इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसी फिर्म सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इससे प्रिडिक्ट किया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया जो है वो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कब तक? 2037 तक। विच प्रिजन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ईट राइट कैंपस टैग बाय फसाई? तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो बुलंदशहर प्रिजन है ये इसको ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड अ ह्यूज स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन रिसर्च सेंटर एज पार्ट ऑफ हिज ग्रैंड मेमोरियल? तो किस स्टेट में जो है वो इसे बनाया जाएगा? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। रिसेंटली लोसार फेस्टिवल हैज़ सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है आपका लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली धर्मादम बिकम्स द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। सो धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया। ये किस राज्य का शहर है? तो ये है फ्रेंड्स केरला में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो याद आ गया होगा रेलवे बोर्ड के कौन बने हैं चेयरमैन? अनिल कुमार लाहोटी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022? एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वस्ति सिंह को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022? आंसर इज बेथ मीड, इन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का इन्होंने पुरस्कार जीता है। हु वोन द गोल्ड मेडल एट द 6th एलाइड नेशनल वुमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? और ये चैम्पियनशिप हुई भोपाल में। इसमें गोल्ड मेडल जीता है लवलीना बोरगोहे। और साथ ही में एक नाम और ध्यान रखेंगे, निखत जरीन, क्योंकि इन्होंने भी अपनी कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। तो ये थे फ्रेंड्स कंप्लीट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर था फर्स्ट का हाइड्रोजन गैस से फॉर्म होती है, सेकंड का था कि पीएच स्केल की स्थापना 1909 में सोरेनसन ने की थी। सो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार जो दे रहे हैं वीडियोस को, चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेके आएंगे और नए साल पे कुछ आपको नया भी देखने को ज़रूर मिलेगा। और आज के हमारे कमेंट है अनीशा सिंह एंड अभिषेक, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की फिर से बात कर लेते हैं जिनके आंसर आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। द बिल्स ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें पूछा है कि अधिकारों का विधेयक यानी बिल ऑफ राइट्स और जो न्यायिक समीक्षा है किस देश के संविधान की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज ऑल्सो नोन एज वेकनिंग कॉल?
इनमें से कौन से रिट है जिसे वेकनिंग कॉल के रूप में भी जानती हैं? तो आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच गाइस कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। आप लोग को पसंद आए वीडियोस तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली इंपॉर्टेंट क्लास में मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।